नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक में जो हमारे पेपर आ रहे हैं उनमें जो प्रश्न पूछे जाना है तो उसका हम मॉडल प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं कि हमें वार्षिक परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाना है। और इन प्रश्नों को आप यहाँ से देखें तो इसमें दिया गया है ये जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है, ये इसमें समय दिया रहेगा आपको 2.5 घंटे का समय, यानी यहाँ पे दिया गया है 2 घंटे और 30 मिनट, है ना। और इसमें जो पूर्णांक दिए गए हैं ये देखिए, टोटल पूर्णांक यहाँ पे दिया गया है कि इसमें जो प्रश्न रहेंगे टोटल और 60 अंक का प्रश्न पत्र है। यहाँ से देखें तो सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 5 तक के रहेंगे। फिर इसके बाद 5 प्रश्न जो हैं वो खाली स्थान हैं और प्रत्येक प्रश्न पर 1-1 अंक है। यहाँ देखें अंकों का विभाजन भी दिया गया है कि 5 × 1 = 5 अंक, यानी प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक है। तो यहाँ से देखें ये प्रश्न दिया गया है कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई एक सही है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो इसका सही उत्तर होगा अभिलेखागार में जो है दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे अभिलेखागार में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो इसका दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 2, सिपाही से सूबेदार तक पुस्तक के लेखक थे। तो कहाँ से, सिपाही से सूबेदार तक वो कौन थे, इसके जो लेखक हैं वो कौन थे, तो वो थे सीताराम पांडे। कौन थे, सीताराम पांडे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सीताराम पांडे में आप टिक लगाएं और इसको उत्तर के रूप में लिखेंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। प्राकृतिक संसाधन कौन सी चीज़ इसमें दी गई, कौन सी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर झरने जो होते हैं ये प्राकृतिक हैं, है ना, अपने आप झरते हैं। पहाड़ियाँ ये भी प्राकृतिक हैं, है ना। और इसके बाद लोहे के औजार ये प्राकृतिक नहीं हैं, लोहे के औजार जो है मनुष्य बनाते हैं। और खनिज संपदा जो दी गए हैं, पदार्थ जो दिए गए हैं खनिज पदार्थ है, ये भी प्राकृतिक हैं। तो इसमें से जो है संसाधन कौन सा नहीं है, लोहे के औजार, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। और यहाँ देखें प्रश्न चौथा और प्रश्न 5वां, यहाँ प्रश्न चौथा और प्रश्न 5वां दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि भारत की किस नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं। ऐसी कौन सी नदी है जिस पर घने मैदान बसे हुए हैं, तो इसका उत्तर है गंगा और ब्रह्मपुत्री। ये जो नदी है यहाँ पर बहुत घने मैदान बसे हुए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्री। ठीक है, ये आपको सही उत्तर लिखना है। प्रश्न 5वां देखिए, प्रश्न 5वां है कि जनहित याचिका की व्यवस्था की विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो हमें इसका मुख्य उद्देश्य बताना था, वह है न्याय तक ज़्यादातर लोगों की पहुंच बनाना, कि ये सभी लोग न्याय तक पहुंच सकें। ठीक है ना, तो इसका सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। आगे देखें प्रश्न दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ देखिए जो यहाँ पे खाली स्थान दिए गए हैं, डलहौजी रिक्त स्थान की पूर्ति, डलहौजी ने खाली स्थान का सिद्धांत लागू किया। तो इसने क्या, कौन सी नीति बनाई थी, विलय नीति। यहाँ पे हम भर देंगे कि विलय नीति, यहाँ पे लिख लीजिए, भर लीजिए। यहाँ पर हम यहाँ भरेंगे विलय नीति। ठीक है, बेला और या लय, विलय नीति यहाँ आपको इस प्रकार से उत्तर के रूप में भरना भी है और आपको तैयार कर लेना है। क्योंकि इस बार आपको अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में अलग से टेस्ट जो हो रहे हैं हमारे अर्धवार्षिक के, वो अलग से कॉपी मिलेगी। प्रश्न पत्र इसी प्रकार से मिलेगा और उसकी जो कॉपी रहेगी, बुकलेट रहेगी, उसमें आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है प्रत्येक प्रश्न का नंबर डालते हुए। अब देखें प्रश्न रिक्त स्थान 7वां दिया गया है, चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन खाली स्थान के खिलाफ था। तो किसके खिलाफ था भाई, चंपारण आंदोलन जो था नील बागान मालिकों के, किसके, नील बागान मालिकों के खिलाफ था। तो आप यहाँ नील बागान लिख लें और यहाँ ना बने, क्योंकि यहाँ नहीं बन सकता है क्योंकि छोटी जगह है। नील बागान, बागान, नील बागान, और यहाँ पे बन नहीं रहा है तो आप ज़रूर है इसको आगे लिखें मालिकों के। ठीक है ना, नील बागान मालिकों के। ठीक, मालिकों
कौन? नील बागान मालिकों के खिलाफ था। मैं यहाँ पर इसको और अच्छे तरीके से आप जरूर लिख लें, इसका उत्तर हो जाएगा। और यहाँ प्रश्न 8वां देखिए, अहमदाबाद में पहली सूती मिल खाली स्थान में संपादित हुई थी। तो जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद में कौन सी नीति कब हुई थी? 1859 ईस्वी में। कब हुई थी ये? 1859। तो ये यहाँ पे लिख लें कि 1859 ईस्वी। ई बस बना दीजिए, पूरा न लिखें, तब भी समझ जाएंगे कि 1859 ईस्वी में संपादित हुई थी। प्रश्न 9वां देखिए, प्रश्न 9वां में दिया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा संस्थान और सरकारी नौकरियों में सीटों के खाली स्थान की व्यवस्था अपनाई गई। तो कौन सी आरक्षण की यहाँ पे व्यवस्था अपनाई गई है? सभी को मालूम है, तो यहाँ लिख लें आरक्षण। कौन सी व्यवस्था हो गई? सभी के लिए आरक्षण दिया गया है, तो आरक्षण की व्यवस्था हुई है। और यहाँ पे देखें प्रश्न जो यहाँ पे 10वां दिया गया है, प्रश्न 10वें में है कि गाड़ियों में उत्सर्जित धुआं, जो धुआं रहता है ना गाड़ियों, प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। तो कौन सा प्रदूषण हो रहा है इसमें? पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है। तो यहाँ पे लिख लें पर्यावरण। क्या लिखना है? पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। किससे? गाड़ियों के धुएं से। तो यहाँ पे लिखें पर्यावरण प्रदूषित का एक बड़ा स्रोत है। ठीक, तो ये हो गए हमारे क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए थे, यानी और रिक्त स्थान दिए गए, एक एक नंबर के हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न एक एक अंक के पूछे जाना, 10 प्रश्न हो जाते हैं इस तरीके से। 11वें प्रश्न से देखें आगे, तो आगे जो 11वां प्रश्न दिया गया है, यहाँ देखिए प्रश्न 11वां दिया है कि घुमंतु किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? जो घुमंतु लोग हैं वो कहाँ रहते थे? ये प्रश्न 11वां है। और इसके बाद देखें कि प्रश्न 12वां देखिए, प्रश्न 11वें के बाद दिया गया है प्रश्न 12वां कि प्रमुख समाज सुधारकों के नाम लिखिए। प्रश्न 12वां। प्रश्न 13वां देखें, कोई भी 5 मानव निर्मित संसाधनों के नाम लिखिए। 14वां दिया निर्माण किसे कहते हैं। 15वां दिया न्यायपालिका किन विवादों का निपटारा कराती है। और 16वां दिया गया है कि पावर लूम किसे कहते हैं, इनमें से कौन काम करते हैं। तो यहाँ तक के 16 तक के जो प्रश्न दिए गए थे, ये सभी प्रश्न 2-2 अंक के पूछे जा रहे हैं। तो हमें इन प्रश्नों के उत्तर देखेंगे हम अभी। इसके आगे सभी प्रश्नों के हम उत्तर इस प्रकार से, सभी प्रश्न आप एक बार इनको देख लीजिए, फिर सभी प्रश्नों के हम आपको उत्तर दिखा रहे हैं, उन सबको आप कंप्लीट कर लें। यहाँ से देखें 17वां प्रश्न दिया गया, 18वां प्रश्न, 19वां प्रश्न दिया गया है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, इनको भी उदाहरण सहित बताइए। और प्रश्न 20वां दिया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब और किस देश से शुरू हुई, लिखिए। और प्रश्न 21वां दिया गया है कि भारत संविधान की अंतरात्मा किसे कहते हैं। 22वां दिया गया है आरक्षण का कानून है लागू करने के पीछे क्या तर्क दिया है। यहाँ तक के जो प्रश्न दिए गए थे 3-3 अंक के थे। और इसके बाद में 23 से 26 तक के जो प्रश्न है ये 5-5 अंक के पूछे गए हैं। तो यहाँ देखें प्रश्न 23, प्रश्न 24, प्रश्न 25 आप यहाँ से पढ़ लीजिए। और इन प्रश्नों के जो है उत्तर, यहाँ से आप सभी प्रश्नों के उत्तर भी समझ लेंगे। प्रश्न 26 दिया श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। आपकी 8 ग्रेड बुक में भी इन प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप देखें यहाँ पे यह प्रश्न 11वें का उत्तर दिया गया है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ से जरूर लिख लें। देखिए प्रश्न 11, प्रश्न 12, प्रश्न 13वें का उत्तर है। और ये यहाँ से देखिए प्रश्न ये 14वें का उत्तर है। ये सभी प्रश्नों के उत्तर भी आप इनको यहाँ से लिख लें। और नहीं समझ में आते, कुछ ब्लर हो गए हैं, तो आप अपनी 8 ग्रेड बुक में या अपनी बुक में से इनको आप इनके आधार पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न 16वां, प्रश्न 17वां देखें, प्रश्न 18वां देखिए, ये 18वें का उत्तर है। ये प्रश्न 19 है। और इसके बाद देखिए ये दिया गया है यहाँ पे प्रश्न 20। तो प्रश्न 20 है, प्रश्न 21 है, और इसके बाद प्रश्न 22 तक के जो प्रश्न दिए गए हैं ये हमें कितने 3-3 अंक के दिए गए थे। इसके बाद 23 से शुरू होते हैं, 5-5 अंक की ये प्रश्न हैं। तो यहाँ से देखें ये 23 प्रश्न का उत्तर है। और आगे देखिए ये 24वां प्रश्न है, इसका उत्तर है 24वें का। और यहाँ देखिए 25वां प्रश्न का ये है। आप इसको ज़रूर है इस प्रकार से, थोड़ा ब्लर हुआ है लेकिन उसमें, तो आप यहाँ देखें ये 26वां प्रश्न है, लास्ट में ये 26वां प्रश्न दिया गया है। ये 5-5 अंक के प्रश्न हैं, इनको जरूर कंप्लीट कर लीजिए। इस प्रकार से हमें अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी करना है, जिससे कि हमें पूरे अंक प्राप्त हो सकें। तो आज इतना ही, देखेंगे आगे अगली वीडियो के माध्यम से। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें। और आगे जो अन्य विषय दिए गए हैं सभी की वीडियो मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको सभी
जो विषय हैं उनके भी मैं आपको पेपर यहाँ पे डाल दूंगा, तो आप ज़रूर इन प्रश्नों को तैयार करिएगा जिससे कि आप पूरे अंक परीक्षा में प्राप्त कर सकें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।